सभी को जॉइन करने के लिए जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। चलिए अब शुरुआत करेंगे अ अ, सभी आत्माओं को भगवान से जोड़ने का और अच्छे से अगर हम जोड़ पाएँ तो। देखिए मेरा 2 निवेदन है। पहला तो एक विपुल प्रभु जी से है और सब कोई नोटिफ़िकेशन ग्रुप देखते ही होंगे। तो नोटिफ़िकेशन ग्रुप में क्या होता है सुबह और शाम हम लोगों को क्या होता है नोटिफ़िकेशन आता है कि अ अ, ये पोस्टर आ जाता है, एक राधा कृष्ण सेवक्स वाला पोस्टर आ जाता है और लिंक आ जाता है, ठीक है? तो अब से एक बदलाव कीजिए, ठीक है? सुबह और शाम, सुबह अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद का कोट आए और शाम को हिंदी में श्रील प्रभुपाद का कोट आए, ठीक है? ये मेंशन नहीं होना चाहिए, जो वेबसाइट होता है ना? ये सब मेंशन नहीं होना चाहिए, उसको एडिट करने का कोई एडिट करेगा उसको, ठीक है? अगर विपुल प्रभु जी को नहीं आता है, तो वो किसी की मदद माँगेंगे, ग्रुप में मदद माँगेंगे, पर्सनली मदद माँगेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है? काम ये है, करना है, ठीक है? करना क्या है, सुबह और शाम श्रील प्रभुपाद का कोट जाएगा, उसके नीचे एक मैसेज जाएगा बस, टेक्स्ट में मैसेज, ठीक है? तो फ़ोटो लगाएँगे, नीचे मैसेज लिखेंगे और भेज देंगे, साथ में एक लिंक रहेगा, ठीक है? और कुछ नहीं, कम से कम श्रील प्रभुपाद का कोट देख लीजिए, ठीक है? यस, क्लियर है? हाँ? अगर कल से नहीं होता है, तो कल परसों-तरसों से कर लीजिए, पर कर लीजिए अब इसको, ठीक है? ये बदलाव करेंगे सब कोई? विपुल प्रभु जी, हो जाएगा? सुबह और शाम वो फ़ोटो जाएगा? जी, प्रभु जी, मेरे को थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, कौन कैसे क्या करना है? जो नोटिफ़िकेशन ग्रुप है ना, क्लास जॉइन जी, करने का प्रभु। लिंक नहीं आता, तो हाँ, नोटिफ़िकेशन ग्रुप में आप नहीं होइएगा। मेरे को बता दीजिएगा नोटिफ़िकेशन ग्रुप में कोई भी किसी को भी जोड़ सकता है ना? उसमें कोई लिमिट नहीं। नोटिफ़िकेशन ग्रुप में विपुल प्रभु जी का डेली मैसेज आता है। मैसेज में क्या होता है, एक फ़ोटो आता है और उसके नीचे लिंक आता है ना? अब से ये फ़ोटो जो आता है उसको चेंज कर देंगे। क्या? श्रील प्रभुपाद का कोट वाला जो फ़ोटो आप भेजते हैं ना ग्रुप में, उसी का अंग्रेजी अनुवाद सुबह भेजेंगे। अनुवाद नहीं, वो ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल भेजेंगे, उसके नीचे लिंक का जो मैसेज होगा, वो बड़ा-सा मैसेज होगा कि डेली ये क्लासेस होती है और ये रहा लिंक, आप जॉइन करना चाहें ज कर लीजिए, ठीक है? एक तो सुबह तो ये होगा, जैसे सुबह मॉर्निंग के लिए इनवाइट करते हैं कि आप आ जाइए, आरती हो रही है, आ जाइए, ठीक है? तो ऐसे करके मैसेज करेंगे। शाम को हिंदी में यही मैसेज भेजेंगे और पूरा डिटेल्स भेजेंगे, ठीक है? एक तो ये, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? अब समझ में आया? और इसके लिए आपको जिसकी भी मदद चाहिए, उसकी मदद ले लीजिए, ग्रुप में कोई भी किसी को भी रिक्वेस्ट कीजिए और अगर कोई मदद नहीं करता तो मेरे को बता दीजिए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई सेवा नहीं करेगा, मैं करूँगा, ठीक है? मेरा ही काम है, अगर कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इज़ दैट ओके? हाँ, विपुल प्रभु जी समझ आया? हरे कृष्णा, जी, प्रभु जी। ठीक है? और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहे किसी और से पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, हाँ, और कोई नहीं बताता तो हम हैं। दूसरा एक खजाना आप लोगों को दे देते हैं, ये रहा खजाना, खजाने का चाबी दे दिए, ठीक है? खजाना क्या है कि देखिए क्या है, मैं देखता हूँ आप लोग है ना, जो लोग भगवान का प्रोफ़ाइल पिक लगाना चाहते हैं, भगवान का प्रोफ़ाइल पिक लगाना क्यों चाहिए? देखिए ये यहाँ से बात आता है बचपन में मुझे बताया गया था कि आपका नाम श्री राम इसीलिए रखा गया या तुम्हारा नाम श्री राम इसीलिए रखा गया क्योंकि जन्म तो रामनवमी के दिन हुआ, परंतु पहले ये बात जानी जाती थी कि अगर कोई नाम भगवान का रख ले, तो सभी के मुख से भगवान का नाम निकलता था, ठीक है? तो चाहे ना चाहे अगर मेरा नाम किसी को पुकारना है, तो श्री राम ही तो बोल करके पुकारेगा ना, हैं? तो भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी जॉइन कर रहा है, ठीक है? और अगर वो करना चाहे, प्रोफाइल पिक लगाया हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, या तो विग्रह का पिक लगाइए या ऑथराइज़ पिक लगाइए। विग्रह का पिक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। विग्रह का कोई भी पिक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऑथराइज़ पिक्चर लगाइए। अब ऑथराइज़ पिक्चर का मैंने लिंक भेज दिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है जिसका लिंक भेजा है। ये श्रील प्रभुपाद द्वारा सैंक्शन्ड श्रील प्रभुपाद द्वारा अप्रूव्ड पिक्चर है, ठीक है? आप इसमें से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी-बड़ी है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? और अब आप देखिएगा इस पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, देखते जाइए, ठीक है? आप कोई भी पिक्चर
कोई भी पिक्चर, इसका प्रोफाइल पिक लगा लीजिए। अब इसमें एक दिक्कत होती है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? ये तो बस एक भेजा है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी है, ठीक है? हुँ। हाँ, हाँ। कोई भी जैसे ये अगर सपोज़ करें मैं ये लेता हूँ, ठीक है? तो अब क्या होगा इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो डाउनलोड करते समय इसका कुछ है, कुछ गड़बड़ है। तो एक काम कीजिए, अगर आपको थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लीजिए और अब प्रोफाइल पिक लगा लीजिए, ठीक है? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बाकी लोग जो देखते हैं, वो ऑथराइज़्ड पिक्चर और भगवान का पिक्चर देखेंगे। स्क्रॉल करते हुए भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? जो लोग भगवान का पिक्चर लगाना चाहते हों, वो कृपया करके ऐसा कर लें। अच्छा है? येस। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद द्वारा अप्रूव्ड पिक्चर्स है ये, ठीक है? तो कृपया करके ये कर लीजिए। लिंक आपको भेज दिया है, किसी को लिंक चाहिए हो, पर्सनल लिंक चाहिए हो कि नहीं हमको तो व्हाट्सएप या गूगल मीट से नहीं निकल पा रहा, तो एक काम कीजिएगा, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा और लिंक ले लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया हाँ, ये थोड़ा सुधार हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा अब, है ना? अपने मन-गढ़ंत लगाएँ वो सब ठीक नहीं है। भगवान का ही पिक्चर होना चाहिए और भगवान का पिक्चर भी कैसा होता है, आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में यही बात जान रहे थे। हम अपने मन अनुसार भक्ति नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है? मन अनुसार भक्ति करने में प्रॉब्लम ही क्या है? आप बोलते हैं नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, सही और गलत का भेद कर पाना हमारे आँखों के लिए ये संभव नहीं है। हम जिस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से पूर्ण या शुद्ध नहीं देख पाते। हमको शुद्ध और अशुद्ध में फ़र्क नहीं पता चलता है। हम लोग सोचते हैं ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। ऐसे भक्ति नहीं होती। हमको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर सब कुछ सही है तो सब कुछ कर लीजिए। अगर आप में विवेक है ही नहीं, अगर आप फ़र्क ही नहीं करना समझ सकते, फ़र्क जानते ही नहीं हैं, भेद कर ही नहीं पाते हैं, तो आप सही और गलत स्वीकारेंगे कैसे? जो भक्त होते हैं ना आप देखिए जिस जितने जितने शुद्ध भक्त को देखिएगा उतना दृढ़ होता है। जितना शुद्धता पे जाइएगा उतना ज़्यादा दृढ़ता रहता है। तो शुद्ध और अशुद्ध का एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन रहता है। कोई डुअलिटी नहीं होता। हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं। एकदम क्लियर, ये सही है, ये गलत है। ये करना है, ये नहीं करना है। हुँ, हुँ। ठीक है? तो अ, आई थिंक वहाँ पे पिक्चर्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना? बहुत सारे मिलेंगे। एक-एक टैब पे आपको अ 60, 70, 80 तक पिक्चर्स मिल जाएँगे, ठीक है? और कम से कम 5-6 टैब तो है, 8 टैब होगा, ठीक है? तो 500 पिक्चर्स करीब मिल जाएँगे, ठीक है? व्हिच इज़ गुड इनफ और उनमें से कुछ लगा लें तो अच्छा है। नहीं तो विग्रह का पिक्चर लगाएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विग्रह अब विग्रह के लिए भी शिला प्रभुपाद द्वारा स्थापित मंदिर के विग्रह हों, तो बेस्ट है ना? नहीं तो बाकी बाकी लगाएँ तो मिलावट ना रहे तो ठीक है। अब आप समझिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सपोज़ करें किसी की चेतना है दूषित, कोई भगवान का व्यापार करना चाहता है। कैसा व्यापार? भगवान का नाम ले तो रहा है, परंतु अपने लाभ के लिए, है ना? हाँ, मैं एक टेम्पल को जानता हूँ। अब पता नहीं आप लोग मैं क्या बोलूँ अब? आप लोग जानते हैं, नहीं जानते, मैं क्या बोलूँ अब? मैं एक टेम्पल को जानता हूँ, वो बोलते तो थे कि भगवान पे आश्रित रहिए, सभी को ये बताते थे भगवान पे आश्रित रहिए, भगवान पे आश्रित रहिए। पर जब धन की बात आती थी ना, जब मंदिर बनाने के धन की बारी आती थी, तो भगवान पे आश्रित नहीं रहते थे। ठीक है, रिक्वेस्ट सभी से करना चाहिए, पर वो भगवान पे आश्रित नहीं रहते थे, जितना मुझे दिखाई देता था, है ना? वो भगवान पे आश्रित नहीं रहते थे। जैसे एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति, एक भौतिक व्यक्ति किसी तरीके से धन कमा लेना चाहता है, उसी तरीके से वो किसी तरीके से धन संग्रह कर लेना चाहते ताकि मंदिर बन जाए। देखिए भगवान
ये नहीं चाहते हैं कि आप कुछ भी करके कुछ भी करके कोई अगर गलत कार्य है वो भी करके अ, आप अपनी जागृति से नेगोशिएशन करके भक्ति कीजिए, बिल्कुल नहीं। शिल प्रभुपाद ने साफ-साफ बोला है, भगवान हमको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ देते हैं और ठीक है, जब भगवान को देना तभी दें। हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है हम कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल कार्य करेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, जब भगवान की स्वीकृति हो, जब इच्छा हो तो प्रदान कर दें। नहीं इच्छा है, अगर प्रदान करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल प्रदान मत कीजिए। हमें असफल ही होने दीजिए, इस प्रयास में भी असफल हो जाएँ। हम सारे प्रयासों में असफल होना स्वीकारते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति के प्रयास में असफल ना हो, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर भगवान यही चाहें कि इस प्रयास में भी असफल हो जाएँ, तो हम ये भी स्वीकारते हैं, परंतु रहेंगे तो इसी रास्ते। भगवान गले लगा लें या पैर के नीचे कुचल दें, का अर्थ यही होता है ना? डेली हम लोग शिक्षाष्टकम में जो पढ़ते हैं, उसका अर्थ यही है। हम इसी रास्ते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। भगवान को देना है दें, नहीं देना है नहीं दें। हम अपना रास्ता नहीं बदल रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम सभी है ना बहुत अनर्थ कमाए हुए होते हैं। उन अनर्थों के साथ भगवान हमें अ, स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से हम भगवान को नहीं स्वीकारते। ठीक है, बहुत हद तक हम स्वीकारना चाहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं स्वीकारना चाहते। तो भगवान थोड़ा टेस्ट-वेस्ट लेते हैं, जागृति को और शुद्ध करवा देते हैं। जब जागृति पूर्ण शुद्ध होती है, भगवान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान सहर्षि हमको स्वीकार करने के लिए तो हमेशा ही तैयार थे। अभी तक स्वीकार कर लेते हैं। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके अपना हैंड रेज़ करें और कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। हुँ, यस। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छानुसार उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य। गृहस्थ के रूप में पृथु महाराज को अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र प्राप्त हुए और ये पांचों पुत्र उनकी इच्छानुसार उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म अनायास या संयोग से नहीं हुआ। अपनी इच्छानुसार किस प्रकार संतान उत्पन्न की जाए, इस युग अर्थात कलयुग में एक प्रकार से अज्ञात है। इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्ध विधियों का, जिन्हें संस्कार कहते हैं, अपनाया जाना है। इन संस्कारों में से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार या संतान उत्पन्न करने का संस्कार है, जो विशेष रूप से उच्च वर्णों, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो स्त्री प्रसंग धर्म के विपरीत नहीं रहता, वह स्वयं श्री कृष्ण है। धार्मिक नियमों के अनुसार जब कोई संतान उत्पन्न करना चाहे तो उसे संभोग के पूर्व गर्भाधान संस्कार संपन्न करना चाहिए। संभोग के पूर्व माता पिता की जैसी मानसिकता होती है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान की मानसिकता पर पड़ेगा। हो सकता है कामवश उत्पन्न की गई संतान माता पिता की आशा के अनुरूप न निकले। शास्त्रों का कथन है, यथा योनिर यथा बीजम। यथा योनि से माता का संकेत है तथा यथा बीजम से पिता का। यदि संभोग के पूर्व माता पिता की मानसिक दशा सुस्थिर है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वह अवश्य ही उनकी मानसिक दशा को प्रतिबिंबित करेगी। अतः आत्म सम्तान शब्दों
से लक्षित होता है कि संतान उत्पन्न करने के पूर्व पृथु महाराज तथा अर्ची ने गर्भाधान संस्कार संपन्न किया होगा। फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने काम के वशीभूत होकर पुत्रों को जन्म नहीं दिया। न ही वे इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हुए थे। उन्होंने गृहस्थ के रूप में सारे विश्व में भविष्य में अपना शासन चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, यहाँ पे तो काम वासना के बारे में लिखा हुआ है, परंतु पहले कोई भी कार्य पे आते हैं। तो एक 2 प्रकार का कार्य हो सकता है। या तो हम परिस्थितियों के कंट्रोल में हों, जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में ऑफिस का काम कर रहे हैं, है ना? ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बिज़नेस लेकर के आना है, कुछ बिज़नेस करना है ना? या तो हम सिचुएशन के कंट्रोल में हैं, या सिचुएशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब सिचुएशन के कंट्रोल में कैसा होता है? जैसे प्रेशर है ना? बॉस ने प्रेशर डाला हुआ है, अब हमसे काम हो नहीं रहा है, हम प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो परिस्थितियों के प्रति निशस्त्र हो गए, है ना? अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। परिस्थितियों से गिव इन कर दिया, हार मान गए। जीवन में आए हैं तो ये सब तो देखना पड़ेगा। परिस्थितियों में हार गए, खराब परिस्थिति आ गई। और दूसरा स्थिति कैसा होता है? कुछ लोग होते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है, कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अगर मुझे पैसा नहीं कमाना रहे तो मैं नहीं कमाऊंगा, अगर मुझे ये भी त्यागना रहे ये भी त्याग देंगे, वो भी त्यागना रहे वो भी त्याग देंगे, परंतु सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। जो हमारे सिद्धांत हैं उनसे समझौता नहीं होगा। आजकल आप ये जो लोग को सुसाइड करते हुए पाते हैं, आजकल बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से गारंटी से मैं बता रहा हूं, सब कोई सिद्धांतों से समझौता करके ही हारते हैं, सब कोई। अब कोई कभी समझौता करता है, कोई कभी समझौता करता है। और जब विकल्प नहीं दिखाई देता तो इस प्रकार का मूर्खतापूर्वक कदम उठाते। परंतु एक बात जान लीजिए, चाहे कोई कैसा भी हो, परिस्थितियों से भागना चाहता है तो वो भाग नहीं सकता है, उसको झेलना पड़ेगा। हो सकता है शरीर अपना त्यागने का सोच ले, आगे झेलना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। ये मूर्खतापूर्वक आज आज वो वाचा में पढ़े थे ना, मूर्खतापूर्वक प्रकृति के नियम और भगवान के नियम को अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं है। आज था कल था, जो भी। मूर्खतापूर्वक समुद्र के वो क्या सुनामी के सामने जाकर के खड़े हो जाने से कोई साहस का प्रदर्शन नहीं हो रहा, मूर्खता का प्रदर्शन हो रहा है। आप साहसी नहीं, आप मूर्ख हैं। साहस का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लग जाइए, है ना? तो साहसी हैं कि हमने सुसाइड कर लिया। मूर्ख हैं आप। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनके कष्ट से संवेदना है। किसी को इस प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए, परंतु ये जो कृत्य है ये तो मूर्खतापूर्वक। तो 2 प्रकार की स्थिति हमेशा ही होती है।
या तो आप परिस्थिति को कंट्रोल करते हैं या परिस्थिति के कंट्रोल में रहते हैं। आपको कौन-सा जीवन जीना है? एक भक्त प्रसन्न इसीलिए रहता है क्योंकि वो जानता है, ये भौतिक जगत में तो कष्ट है, दुखालय है, परंतु वो हर परिस्थिति को कंट्रोल में रखता है। जीवन को संयमित करके भगवान के काम के लिए लगाता है। अच्छा, एक बात आप लोग हमेशा ही देखेंगे, जब भी हम परिस्थिति को कंट्रोल करते हैं, तो हम खुश रहते हैं। इसी से ये भाव आता है कि हम राजा रहें, हम स्वामी रहें, हम मालिक रहें, है ना? और सोचते हैं हम मालिक, स्वामी, राजा बन कर के खुश रहेंगे। नहीं, हम जब परिस्थिति को कंट्रोल करेंगे, जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण में होगी, तब। परंतु ये परिस्थिति सबसे ज़्यादा नियंत्रित मालूम है कब रहनी है? जब हमारी इंद्रियों की बात आ रही है। सबसे ज़्यादा परिस्थिति को नियंत्रण में हमें तब रखना है, जब हमारे इंद्रियों की बात आ रही है, सेंसेस। बाहरी बाहरी परिस्थिति को बाद में देखिएगा। बाहरी परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। हमारे इंद्रियाँ ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट मालूम है क्या? हम लोगों को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है, जब ना चाहते हुए भी हम कुछ कर दें, है ना? ये लास्ट वाला समझ नहीं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आया। सबसे ज़्यादा हमको बुरा तब लगता है, जब ना चाहते हुए भी कुछ कर दें। ना चाहते हुए कुछ कर दें जैसे, हम उम, कहीं जाना नहीं चाहते थे, परंतु चले गए। हम कुछ खाना नहीं चाहते थे, परंतु खा लिया। हम कुछ करना नहीं चाहते थे, परंतु कर लिया। है ना? जैसे हमको मालूम है ये सिद्धांत है ना? इसका पालन करना है, हमको मालूम है। परंतु हमने सिद्धांतों से नेगोशिएट कर लिया। हम जो नहीं चाहते हैं वो कर लिए। तब हमें सबसे ज़्यादा दुःख होता है। यस, नो? सही बात है, नहीं है? देखिए, जैसे चोरी करना। एक चोर के लिए चोरी करना, जिसकी चेतना ही है कि चोरी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, सब कोई तो चोर ही है, सब कोई गलत कर ही रहा है, वो भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, सब कोई अपने-अपने तरीके से कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहा है, मैं भी गलत कर रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत है? एक चोर की तो यही चेतना है। वो चोरी कर रहा तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता। परंतु एक जो सही जीवन बिताना चाहता है, एक जो गलत रास्ते नहीं चलना चाहता है, एक जो सब कुछ को शुद्ध शुद्ध करना चाहता है, अब उसको अगर बोला जाए कि आप चोर वाला जीवन जियो या चोरी करो, तो बताइए उसके लिए बहुत कष्टदायक होगा ना, हैं? वो नहीं जी पाएगा ना। हुँ, यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? हुँ, नहीं आया, ओके। देखिए, सब किसी की चेतना होती है, हर किसी की कुछ ना कुछ चेतना है, ठीक है? किसी की चेतना ये होती है कि सब कोई इस जगत में सब कोई चोर है, ठीक है? सब कोई चोरी है, कोई किसी तरीके से चोरी कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई सरकारी पैसा चुरा ले रहा है, कोई सरकारी अनुदान का कोई लाभ उठा ले रहा है, कोई दूसरे का कोई स्थिति है उसका फ़ायदा उठा ले रहा है, कोई किसी को मूर्ख बना ले रहा है, कोई किसी तरीके से छल ले रहा है ना? सब कोई छल ही रहा है। कोई कस्टमर को छल लेता है, कोई किसी को छल लेता है, सब कोई तो छल ही रहा है, सब कोई तो धोखा ही दे रहा है, सब कोई तो चोरी कर रहा है। अब कोई इस चेतना का है, उसे बोले चोरी करना तो उसके लिए आसान है। परंतु एक व्यक्ति जो सारे बुराइयों से मुक्त रह कर के जीवन जीना चाहता है, उसके लिए इस प्रकार का
चोरी करना, उसके लिए बड़ा दर्दनाक है, अगर उसको इस प्रकार का चोरी करने के लिए फ़ोर्स कर दिया जाए, बहुत दर्दनाक है ना? हुँ। होता कैसा है? होता ऐसा है कि जब हम सिद्धांतों से समझौता करते चले जाते हैं ना, तो हमारा जीवन पतीत हो जाता है। हम गलत-गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं और जब भी सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं, तो सारा कार्य करते हुए भी जैसे वो क्या कमल का फूल, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अस्पर्श रहता है। भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत से अस्पर्श रहते हैं। अब कोई कृष्णा का चिंतन करते रहे सुबह से रात तक, हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। अब हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, बहुत सारा कार्य है। सुबह से रात तक हम कार्य ही किए जा रहे हैं। हम कभी फ्री नहीं बैठ रहे। सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। परंतु कृष्णा का चिंतन चले जा रहा है। हम सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं। तो सब कुछ करते हुए भी हम अप्रभावित रहेंगे और बाकी लोग सब कुछ करते हुए भी प्रभावित ही रहेगा। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से अगर काम वासना कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा के हित के लिए उपयोग किया जाए, तो एक्चुअली में भगवद गीता में कृष्णा बोले हुए हैं कि जो शुद्ध काम वासना है, वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो अगर शुद्ध रूप से उपयोग किया जाए, तो कृष्णा के लिए है। कृष्णा स्वयं बोलते हैं, मैं ही हूँ और अशुद्ध रूप से उपयोग किया जाए, तो आप देख ही रहे हैं, जितने तरह के अपराध है उसमें काम वासना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, शेयर होता है। काम वासना के कारण लोग कितना ज़्यादा पाप कर्म करने के लिए तैयार रहता है। आप सोचिए कितना सारा अपराध नहीं होगा अगर काम वासना नहीं रहे तो। और इस काम वासना से होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये किसी को प्रसन्न नहीं किया आज तक। ये काम वासना किसी को प्रसन्न नहीं किया। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो प्रसन्न हो रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि प्रसन्न हो रहे हैं। शुद्ध काम लस्ट बोले वो ठीक नहीं। आई डोंट नो वर्ड्स क्या है प्रयुक्त होते हैं। आई हैव टू सर्च। कोई बात नहीं उसको हटाइए। तो ये काम वासना किसी को प्रसन्न नहीं करती। भौतिक जगत की काम वासना किसी को प्रसन्न नहीं करती। कोई प्रसन्न नहीं हुआ आज तक, कोई प्रसन्न नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा मतलब नोन सीक्रेट है। सब कोई जानता तो है, पर कोई भी नहीं मानता। आज तक कोई एक व्यक्ति मिला है जो काम वासना से प्रसन्न हो गया? कोई एक व्यक्ति लाइक मिराज, हाँ, बिल्कुल। पर मालूम है क्या? ये सब कोई जानता भी है। सब कोई अनुभव भी करता है कि एक व्यक्ति नहीं है, पूरे विश्व में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो काम वासना से प्रसन्न हो गया हो। चलो अब तो हम काम वासना से प्रसन्न हो गए। आज तो हम काम वासना से प्रसन्न हो गए। कभी कोई प्रसन्न नहीं हुआ। ये ऐसी भूख है जिसका कोई अंत ही नहीं है। लोग इसमें आनंद लेना चाहते हैं। अब बताइए आनंद मिला कैसे? ये तो बताइए। अगर कोई भूख है, शांत हो गई तो चलिए आनंद मिल गया होगा। परंतु भूख का तो अंत ही नहीं है। कैसे? जैसे ही काम वासना कोई अनुभव भी कर ले, हैं? तो क्या होता है?
वो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। कम हो जाती है क्या? तृप्त हो जाता है कोई? इंद्र तृप्ति की बात करते हैं, तृप्त होता है तृप्त? नहीं, कोई तृप्ति नहीं है। ये कैसी इंद्र तृप्ति है जिसमें तृप्ति ही नहीं है? कोई तृप्त नहीं हो रहा। इसके विपरीत अगर काम को इसलिए उपयोग किया जाए कि उससे अच्छी संतानें उत्पन्न होए, है ना? एक शक्ति प्रदान की गई है माता पुरुष को, वो इस शक्ति का उपयोग करके अच्छी संतान उत्पन्न करे, तो होगा क्या? न सिर्फ माता और अ, पिता पुत्र को भवबंधन से निकालने में मदद करेंगे, ऐसी संतानें भी माता और पुत्र को माता और पिता को भवबंधन से निकालने में मदद करेंगी। दोनों ही, आप भी मदद करेंगे, वो भी मदद करेंगे। और इस तरीके से, इस दृष्टि से एक प्रकार का आपको मित्र मिल जाएगा, जो आपकी मदद करेगा। आजकल हम लोग देखते हैं, संतानें होती हैं, वो माँ-बाप की बातें नहीं मानती। देखिए, क्या होता है, जब दूषित चेतना के साथ कोई भी कार्य किया जाए, तो वो कार्य बुरा ही होता है। कार्य अच्छा हो नहीं पाता है। अगर मौका मिल जाए कि दूषित चेतना से वही कार्य करे और शुद्ध चेतना से वही कार्य करे, तो दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा ही होगा। बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, परंतु फ़र्क होता ही होता है। तो दूषित चेतना से कार्य करना ही क्यों चाहते हैं? ज़रूरी है क्या? तो दूषित चेतना से अ, ये काम वासना को क्यों उपयोग करना चाहते हैं? देखिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रभु जी देखिए ये तो बड़ा हार्ड बात है, हम काम वासना को ऐसे नियमित कर लें, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। देखिए समझिए, फिर से वही बात है, अगर आप बीमार हैं, तो बीमारी से जल्दी और अच्छे से अच्छे निकलने का कोशिश कीजिए। बीमारी में और डूबने का लाभ नहीं है। इसीलिए बोलते हैं जब मेरे लिए सबसे विकट समस्या या विकट प्रश्न ये होता है कि प्रभु जी मैं एक स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं मैं शादी कर लूँ? बड़ा मुश्किल प्रश्न है, बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। मालूम है क्यों? देखिए, शास्त्रों की माने तो शादी स्त्री को कर ही लेनी चाहिए क्योंकि स्त्री हमेशा रक्षित होती है, करनी ही चाहिए। परंतु स्थिति कैसी है? देखिए, समय, काल, परिस्थिति हमको सब देखना पड़ेगा ना। स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि अगर कोई भगवत भक्त हो, पहले से भगवत भक्त हो, उसके लिए भगवत भक्त व्यक्ति मिल पाना अत्यंत मुश्किल है। ऐसा नहीं है असंभव है या फिर अ, थोड़े अच्छे व्यक्ति मिले बाद में वो भगवत भक्त में हो जाएँ, ऐसा भी ये भी इम्पॉसिबल नहीं है। परंतु इस प्रकार के चेतना वाले व्यक्ति मिलना अत्यंत मुश्किल होता है। परंतु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप मायोपिक विज़न मत लीजिए, छोटा विज़न मत लीजिए। लोग क्या करने लग जाते हैं क्योंकि भगवत भक्त मिलना मुश्किल है, तो हम किसी से भी शादी कर लें। ये सबसे बुरा डिसीज़न होगा। आप किसी से भी शादी कर लें, ये सबसे बुरा डिसीज़न होगा।
आप शादी करें तो भगवत भक्त ढूँढें। क्यों? ठीक है, पूर्ण रूप से भगवत भक्त नहीं है, सतोगुण में स्थित है, भगवत भक्त बन जाएगा, वो भी ठीक है। परंतु कोई सतोगुण में है नहीं, रजोगुणी और तमोगुणी मिल रहा है। पूर्ण रूप से रजोगुणी या पूर्ण रूप से तमोगुणी तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, परंतु हाँ, ठीक है, अगर मेजरली रजोगुणी या तमोगुणी मिल रहा है और आप उससे शादी करना चाह रही हैं, तो आप अपनी चेतना को दूषित करने का रिस्क ले रही हैं। क्यों? जैसा संग कीजिएगा वैसे आप हो जाइएगा। या तो आप उनको सुधार दीजिए, या तो आप दोनों अलग-अलग रास्ते चलिए शादी करके, फिर विवाह अच्छा रहेगा नहीं। बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। तो अच्छा यही होना चाहिए कि अगर किसी को शादी करने का हृदय है, माता-पिता को शादी करने का हृदय है, तो बहुत जल्दी ही भगवत भक्त को ढूँढने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है बहुत वर्ष लग जाए भगवत भक्त मिलने में, कोई बात नहीं, उतना समय लगा लीजिए और फिर भगवत भक्त से शादी कराइए। फिर क्या कीजिए, वो दोनों अच्छी चेतना में रहें, अच्छी संतानें उत्पन्न करें। अब देखिए इससे मालूम है क्या-क्या लाभ है? इससे ये लाभ है कि अगर आपके पुत्र या पुत्री भगवत भक्त हैं और उनको पुत्र या पुत्री भगवत भक्त मिलती हैं, पुत्र या पुत्रवधू जो भी मतलब उनकी शादी भगवत भक्त से होती है। तो होगा क्या कि अगर आपकी पुत्र या पुत्री शुद्ध भक्त बन जाएँ और वो भगवत धाम चले जाएँ, तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, आपको मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। क्योंकि वो शुद्ध भक्त बन गए, आप मुक्त हो जाइएगा। ये शास्त्रों का है। सोच के देखिए, कितना सरल रास्ता है, परंतु नेगोशिएट मत कीजिए, नेगोशिएट मत कीजिए, है ना? तो सभी कोई अपना जीवन को संयमित करें। आजकल तो देखते हैं जैसे ही आप बाहर थोड़ा-सा भी जाएँगे, भोंडापन दिखना स्टार्ट हो जाता है। गलत-गलत कार्य करते रहते हैं लोग, है ना? और गलत को ही प्रमोट भी किया जाता है ना? और लोग ऐसा सोचते हैं कि अ, गृहस्थ का अर्थ है कि इंद्र तृप्ति का असीमित छूट। बिल्कुल गलत बात है। हम सभी को अपनी इंद्रियाँ ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कृष्णा के लिए उपयोग करनी है, ठीक है? यही लक्ष्य है। हम लोग प्रसन्न तभी हो सकते हैं, लोग शादी करते ही इसीलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कि इंद्रियाँ तृप्त करेंगे और एक्चुअली में देखिए अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि ठीक है, आप इंद्रिय तृप्त करने के लिए शादी की है, एक बात बताइए तृप्ति हो रही है क्या? हम उल्टा चल रहे हैं, एक बार पहले ये तो बता दीजिए, आगे की बात आप बाद में बताइएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बाद में बताइएगा। परंतु आप तृप्त हो रहे हैं क्या? ये जगत मैंने बताया ना कि नेचर के लॉ को, भगवान के लॉ को और नेचर का लॉ भगवान का ही लॉ होता है। वो चला करके अलग-अलग लिखा था। जो प्रकृति का नियम है, आप उस नियम को तो पहले देखिए तो, स्वीकारिए तो कि हाँ, ये बात सही है। हम तृप्ति के लिए गए, तृप्त हो नहीं रहे हैं। ये बात पहले स्वीकारिए और जब ये स्वीकारिएगा तो फिर ये जानिए कि क्यों नहीं तृप्त हो रहे हैं। आप तो तृप्ति के लिए गए थे। आप तो विवाह इसीलिए किए थे कि इंद्रिय विषयी जीवन जिएँ, काम वासना से डूबा हुआ जीवन जिएँ। आप तो इसीलिए विवाह किए थे। परंतु ये विवाह करने के बाद भी आपकी काम वासना तृप्त क्यों नहीं हो रही है? पहले तो ये देखिए कि सही में तृप्त नहीं हो रही है क्या? जानिए।
लोग तो मूर्खतापूर्वक जीवन बिता देते हैं। ये मत कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता विश्व में आपको पूरे जीवन में किसी ने भी ये बात बोली होगी। मुझे नहीं लगता। परंतु ये बात जानने की है, जिज्ञासा की है। और ये सत्य देखिए ना, जो सत्य है वो स्वीकार कर लीजिए। मैं तो ये नहीं बोलता मेरी बात मान लीजिए। आप खुद अनुभव कीजिए। क्या आपकी काम वासना तृप्त हो गई क्या? काम करते-करते काम वासना करते-करते आपकी काम वासना की भावना तृप्त हुई? हुँ? लोग बूढ़े हो जाते हैं, परंतु काम वासना जाती नहीं है, खत्म नहीं होती। कभी तृप्ति नहीं मिलती। तो पहले ये जानिए कि क्यों तृप्त नहीं हो रहा है। फिर धीरे-धीरे जब ये क्या जिज्ञासा होगी, जब हम अपने अंदर देखेंगे कि हाँ, ये तो तृप्त हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये जानिए कि तृप्त होगा कैसे? पहले तो तृप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तृप्त नहीं हो रहा है। अब जब सच में समझ में आ गया तृप्त नहीं हो रहा है, तो होगा कैसे जी? हम तो यही करना चाह रहे हैं, कैसे तृप्त होगा? अब आप ये जानिए। जब आप ये जानने का कोशिश कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा कि इंद्रियाँ तो ऋषिकेश की है, कृष्णा की है। जब कृष्णा की सेवा में लगेंगी तो तृप्त हो जाएँगे, तो फिर कृष्णा की सेवा में लगा लीजिए। देखिए इतना सरल सरल रास्ता है। और जो कृष्णा की सेवा में नहीं लगा है और सोचे इंद्रियाँ तृप्त हो जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा होगा नहीं। आपकी इंद्रियाँ कभी तृप्त नहीं होंगी। जो इंद्रियाँ कृष्णा की सेवा में नहीं लगेगी, वो इंद्रियाँ कभी तृप्त नहीं होंगी। हुँ? तो क्या लाभ है इस प्रकार की इंद्रियों का जो तृप्त ही ना हो पाए? और ये इंद्र तृप्ति है क्या? है ही नहीं ऐसा कुछ, है ना? कितनी कितनी गहरी बात है ना ये। इंद्र तृप्ति जैसा हम सोचते रहते हैं वैसा कुछ है नहीं, उसी के पीछे लोग दौड़े हुए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, जीवन बर्बाद कर दिए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, भटके जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। और सोच रहे हैं कि यही सब जीवन है। माता-पिता विवाह ही अपने संतानों का इसलिए कराते हैं और मिल क्या जाता है? मिल क्या जाता है? क्या संतानें खुश हैं? क्या आप खुश हुए हैं क्या? क्या कोई भी खुश हुआ है क्या? तो फिर इस प्रकार का जीवन क्यों जिए? फिर ये ढूँढना चाहिए खुशी कहाँ पे मिलेगा? ये जो हम इस प्रकार का विषयी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो ये एक झूठा जीवन होता है। हम भी नहीं जीना चाहते ऐसा जीवन। माया के प्रभाव में हमें फ़ोर्स किया जाता है और हम स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, लोग अब सोचेंगे कि देखिए ये काम वासना, इतना क्या है कि काम वासना के प्रति लोग इतने आकृष्ट हो जाते हैं। जब काम वासना में आनंद नहीं है, तो फिर आनंद क्यों ढूँढते हैं? क्योंकि यही तो माया का प्रभाव है। यही माया का प्रभाव है। माया का अर्थ क्या होता है? जो नहीं है वही। अब जब हम कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत में बैठ गए, है ना? यहाँ पे हम आनंद लेना चाह रहे हैं।
कृष्णा को छोड़ने के बाद आनंद तो कहीं पे है ही नहीं, परंतु आनंद लेना चाह रहे हैं। होगा क्या? हमको ये अनुभव होगा कि आनंद है ही नहीं, कष्ट है तो फिर हम यहाँ पे भी खुश नहीं रह पाएँगे। परंतु हमने चाहा तो यही था कि कृष्णा से दूर रह कर के आनंदित रहना है। तो माया देवी एक व्यवस्था बनाती है, जाओ तुम इंद्र तृप्ति में आनंद लो। और इसी प्रकार से अन्य-अन्य भी तरीके बनाती है, परंतु सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा पाश है, सबसे बड़ा क्या फूल करने का तरीका है इंद्र तृप्ति की भावना। और इंद्र तृप्ति में भी जीव की और विषय जीवन, काम वासना की। ये 2 प्रकार की इंद्र तृप्ति है। इसमें सब लोग डूब जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और कोई आनंद कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को सभी को अपना जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। कोई बात नहीं, हो सकता है काम वासना की भावना वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, उसको नियमित करने का कोशिश कीजिए। देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, असलियत है। आप जितने भी सबसे घृणित लोगों को जानते हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है, असीमित इंद्रिय तृप्ति। और उसमें भी जो वर्स्ट होंगे वो यही होंगे, असीमित ये क्या? काम वासना, जो चाहते होंगे। सबसे घृणित लोग होंगे, सबका अहित कर सकते हैं, है ना? और ठीक उसके विपरीत जिनकी इंद्रियाँ जितनी संयमित हैं, वो उतने ही अच्छे लोग होते हैं। गुण में भी सुधार हो जाता है। तो जैसे-जैसे आप भगवान के नियमों को मानने का प्रयास करते रहते हैं, आपके गुण सुधरते रहते हैं, शुद्ध होते रहते हैं। शुद्ध होते आप परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो हम सभी को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, हर इंद्रियों को, है ना? जब सारी इंद्रियाँ नियंत्रित होंगी, ये तो काम वासना की बात हुई, ये तो जीव की इंद्रिय की बात हुई, परंतु सारी इंद्रियाँ हमारी नियंत्रित रहेंगी, तब जाकर के संभाव की स्थिति होगी। तब जब ये संभाव की स्थिति होगी, तब हम भौतिक जगत से अविचलित रहेंगे। सेकंड अध्याय याद आ रहा होगा भगवद गीता का। तब हम इस भौतिक जगत से अविचलित रहेंगे और जब भौतिक जगत से अविचलित रहेंगे, तब जाकर के कृष्णा का प्रेम शुद्ध रूप से अनुभव होगा। और जब भगवान का प्रेम अनुभव होगा, तो फिर हमेशा ही आनंदित रहेंगे। एक तरफ तो हम ये विषयी जीवन जी करके आनंदित रहने का मूर्ख कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम आनंद मिल ही नहीं रहा है। एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ जब हम कृष्णा का प्रेम अनुभव करते हैं, तो हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आनंदित रहते हैं। परिस्थितियाँ खराब हो रही है, हम कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं और हम आनंदित हैं। हुँ, है ना? तो माया के पाश में नहीं, कृष्णा के प्रेम में डूबिए। माया के पाश में डूब करके कोई लाभ नहीं है ना? ये माया का पाश है, ठीक है? तो कृष्णा के प्रेम में डूबेंगे, कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, तो फिर सब कुछ सुचारू रूप से करेंगे। और देखिए, हम लोगों को कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, ना तो काम वासना ही त्यागने की आवश्यकता है। हमको इसको नियमित करना है, सुचारू करना है, सही करना है, सही लक्ष्य के लिए करना है। हमको सब कुछ करना है, परंतु सही लक्ष्य के लिए करना है। भगवान ने इस जगत में जो कुछ हमें दिया है, उसे हमें व्यवस्थित करना है। जैसे वो एक एक कमरा होता है ना, जो अव्यवस्थित होता है, सब कुछ बुरा लगता है। परंतु उसी कमरे में उतनी ही सारी चीज़ें रहें, परंतु उसको व्यवस्थित कर दीजिए, सुचारू कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, सुंदर लगेगा फिर।
होता है ना? सामान इधर-उधर कहीं पे भी पटका हुआ रहे, हैं? कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे। वो बुरा लगता है ना? परंतु उसी को अच्छे से नियमित कर दिए, अच्छे से जहाँ पे सुव्यवस्थित कर दिए, जहाँ पे जो रहना चाहिए उसको वैसे रख दिया, अच्छे से रख दिया। वही वही कमरा है, उतना ही सामान है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? होता है ना? हुँ? हमको अपना जीवन को भी ठीक ऐसे ही करना है। जीवन को भी ठीक ऐसे ही करना है। सब कुछ है, सब कुछ का उपयोग कीजिए, परंतु कृष्णा के लिए कर लीजिए। शुद्ध कर लीजिए, मलिनता से दूर कर लीजिए, गलत रास्ते मत लगिए, गलत रास्ते मत लगाइए, गलत लोगों का संग मत कीजिए, शुद्ध कीजिए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोगों में खुद में बहुत सारा बदलाव आता है ना? कुछ लोगों में इतना असंभव-असंभव बदलाव आ रहा है कि मतलब अ, पूर्ववर्ती आचार्य बोला करते थे कि अगर कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए, तो मेरा जीवन सार्थक है। मैं बहुत सारे भक्तों में बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम लोग स्वीकारते हैं, बहुत कम लोग स्वीकारते हैं। परंतु जिनमें बदलाव आता है, अगर आप उनकी बातें देख लें, उनकी बातें सुन लें, कल ज्ञानेश्वरी माता जी ने बात किया था, है ना? विपुल प्रभु जी की माता जी, ऋचा माता जी हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, अश्लीषा माता जी हैं। अगर आप उनकी बातें सुन लें, तो ये एक भक्त अगर शुद्ध हो जाए, तो मेरा जीवन सार्थक है, ठीक है। अब मैं प्रयास करते रहूँगा कि सभी की मदद हो जाए, सभी की सहायता हो जाए, सभी कोई अपना जीवन सार्थक कर ले। मैं तो प्रयास करते रहूँगा, ठीक है। परंतु हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कोई अपना मापदंड को धीरे-धीरे ऊँचा उठाइए और प्लीज़ कोई शर्माइए, घबराइए, डरिए मत। हम आपकी गंदगी को देख कर के ना तो आपको कभी रिजेक्ट किए, किसी को भी। प्लीज़ आप इस बात को स्वीकारिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपनी गंदगियों को त्यागिए। गंदगियों को त्यागना इतना आसान नहीं होता। मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल बताइए। मैं और कुछ कर सकता हूँ, वो भी बताइए। मैं जो भी कर सकता हूँ, करने का प्रयास करते रहूँगा। आप कृपया अपना बुरा जीवन, दूषित जीवन को छोड़िए। जो सबसे अच्छा जीवन आप जी सकते हैं, वो जीवन जीने का प्रयास कीजिए। और उस जीवन के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल बताइए। परंतु बुरा जीवन को छोड़िए, त्यागिए, खत्म कीजिए। जो बुरा है उसको ऐसे भी छोड़ना ही होता है। वो चाहे आपका जीवन ही क्यों ना हो, है ना? तो बुरे को छोड़िए और अच्छे को स्वीकारिए, ठीक है? फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब में बदलाव आ ही रहा है, आएगा, सब में आएगा, पूर्ण रूप से आएगा। जो लोग जितना ज़्यादा, जितना दृढ़ता से स्वीकारेगा, उसमें उतना बदलाव आएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये देखिए, ये मैं नहीं, ये जो बदलाव आ रहा है, ये मेरे कारण नहीं आ रहा है। बार-बार आप जानिए, ये मेरे कारण कुछ भी नहीं आ रहा है, ये कृष्णा के कारण आ रहा है, ये राधा रानी महारानी के कारण आ रहा है, ये श्रील प्रभुपाद के कारण आ रहा है, ये मेरे कारण नहीं आ रहा है। आप लोग जान लीजिए मेरे कारण आ रहा है, जान लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा ना, जान लीजिए, हैं? परंतु ये बस उनके कारण आ रहा है, ठीक है? हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो उन्हीं की बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने विषयी जीवन के बारे में जाना, काम वासना के बारे में जाना, ये क्या? ये मतलब मेरा ज्ञान है क्या? मैंने शास्त्र लिखा है क्या? मैंने ये सारे नियम बनाए हैं क्या? मैं तो वही सब देख रहा हूँ, आपको प्रकट करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सत्य है, स्वीकार कर लीजिए, जीवन को ठीक कर लीजिए। पागलों की तरह जैसे भौतिक जगत वाले लोग दौड़े जा रहे हैं, वैसे मत दौड़िए, है ना? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी, कहीं से भी, कुछ भी, कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बोलेंगे। ओके। हाँ। हाँ जी, माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय यजमान ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय करो। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय आराम से। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा गुरु प्रभु जी हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा everyone। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए। आप लोग डरा घबराए मत किया कीजिए। देखिए मेरा बस एक ही प्रयास है कि हम सभी में गंदगियां हैं, वो सारी गंदगियां अगर समाप्त हो जाए ना तो हम सभी शुद्ध हो जाएंगे, हम सभी भगवान से प्रेम करने वाले हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, गंदगी को हटा दीजिए, और कुछ नहीं चाहता। जो भी गंदगी है उसको हटा दीजिए, बस इतना ही। पॉसिबल नहीं है ना? मैं अच्छा अच्छा चीज हटाने नहीं बोल रहा हूँ, जो गंदगी है वही हटाने बोल रहा हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवत भक्ति करने से हमारा ये चला जाता है वो चला जाता है। देखिए कृष्णा का एक नाम है हरि, वो हरते तो हैं परंतु हर बुरी चीज को हरते हैं और किसी चीज को नहीं हरते। यस, हरे कृष्णा। जिनकी नहीं की कोई जिज्ञासा है प्लीज पूछिए, पूछिए, डरिए संकोच मत कीजिए। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? अच्छा, चैट में कुछ माता जी लिख रही थी, लोगों को इग्नोरेंस में लगता है कि खुशी मिल रही है और तृप्त भी हो रहे हैं। हाँ, यही तो बात है। परंतु ये सपना तोड़े कौन? कोई नहीं तोड़ता। देखिए मतलब आई आई नो आप लोग वैल्यू नहीं करेंगे। परंतु असलियत यही है, अगर किसी को सच में समझ में आ जाए ना कि पूरे जीवन हमको सबने ठगा है, सॉरी, प्लीज प्लीज बुरा मत मानिएगा, आपके माता पिता ने भी ठगा है। आपके माता पिता ने बताया कि ये इंद्र तृप्ति में कोई तृप्ति नहीं है। आजकल के माता पिता तो ठीक उल्टा करते हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो जाकर के सबसे पहले चिप्स का चॉकलेट का पैकेट दिला करके लाते हैं। अरे भगवत प्रसाद क्यों नहीं खिलाते? अरे छोटे छोटे बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि आप जाकर के भगवान को अर्पित करो, भगवान को प्रसन्न करो और उसके बाद खा लो। मैं साफ बता रहा हूँ, सेम मीठा होगा, सेम खट्टा होगा, सेम तीखा होगा, सेम ये होगा, सेम वो होगा। आपके जीभ को उतना प्रभावित नहीं करेगा, बच्चे के जीभ को उतना प्रभावित नहीं करेगा, अगर वो प्रसाद हुआ तो। आजकल के तो माता-पिता ठीक उल्टा कर रहे हैं। जाते हैं बाजार में चिप्स, चॉकलेट ये वो दिला देते हैं, बोलते हैं हाँ, ये खाओ। हैं? दूसरे के हाथ का बना हुआ है, दूसरी जगह का बना हुआ, वो और चेतना बर्बाद करता है। खराब चीज़ें डला हुआ, वो और चेतना बर्बाद करता है। रजोगुनी, तमोगुनी, वो और चेतना को बर्बाद करता है। बताइए।
तो लोग तो इग्नोरेंस में ही रहना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। हम तो कितना अच्छा कर रहे हैं, हम तो छोटे-छोटे बच्चों का भी केयर करते हैं। ओके, यस। हुँ, ठीक है, ओके। और किन्हीं की कोई बातें? लास्ट वाला नहीं समझ में आया, उसके बाद समझ में आ गया था ना? आपने यस तो लिखा था। यस, अच्छा। प्रभु जी ये इल्यूज़न आप जैसे गुरु के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि सच बात यही है, कोई सत्य बोलना कहाँ चाहता है? हमको तो नहीं मिलता सत्य बोलने वाला, बहुत रेयर कोई होता है, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता। और बाकी ये भी बात है, कोई सत्य सुनना भी नहीं चाहता, ये भी बात सही। ना तो श्रोता ही होते हैं और लोगों को डर लगता है, देखिए आप ये सत्य बता दीजिएगा तो लोगों को कड़वा लग जाएगा, भाग जाएँगे। अब देखिए जिसको भागना है वो भाग जाए। हम तो नंबर के लिए काम नहीं कर रहे ना। नंबर के लिए काम करना रहता तो नए-नए लोगों को जोड़ते, बहुत कुछ करते। नहीं कर रहे हैं ना। वो तो नए-नए लोगों को जोड़ने का तरीका तो है। ऐसा नहीं है नए-नए लोगों को जोड़ नहीं सकते। उसके लिए जो मेहनत करनी है मैं और जगह मेहनत करने के लिए अभी तैयार हूँ। जो अपना छोटा परिवार है, अभी पहले उन्हीं को रक्षा कर लें, ठीक है? और अगर कोई ऐसे जान-पहचान से जुड़ जाए तो अच्छा है। तो मेरे को ऐसे नहीं जोड़ना कि बाहर जाकर के मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ या प्रचार कर रहे हैं या नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे को वैसा नहीं करना। करेंगे, करेंगे, वो भी करेंगे। हाँ, परंतु देखिए इतने सालों से तो लक्ष्य नहीं रहा। इतने सालों से तो लक्ष्य यही है। देखिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट मालूम है क्या है? बहुत सारे डिवोटी संघर्ष कर रहे हैं। मेरे को ऐसी स्थिति बनानी है कि वो उनका संघर्ष इस जगत में ना रहे। अब कोई अपने ही प्रयासों से संघर्ष करना चाहता है, वो उनका स्वतंत्रता है। अगर कोई परिस्थिति उनकी ऐसी खराब हो रही है, जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है पहले मेरी उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर सपोज़ करें, कोई घर आगंतुक है, कोई 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 ब्राह्मण घर आए हुए हैं। अभी पहले हमको उनको तृप्त करना चाहिए कि आप अच्छे से प्रसाद पा लीजिए। या फिर हम बाकियों के बारे में सोचें जो आने वाले हैं, आएँगे कि नहीं आएँगे वो पता नहीं, हैं? तो पहले जो है उनको तो तृप्त करें, पहले जो है उनकी तो समस्या का समाधान करें, है ना? जिस भी तरीके से अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तो पहले मुझे पूरा अपना कार्य कर लेने दीजिए और अगर कोई अपनी स्वतंत्रता से फिर भी संघर्ष करना चाहता है, ठीक है? तो कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उससे तबीयत ठीक हो जाती है। अब देखिए, मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब कोई अपनी स्वतंत्रता से ऐसे भी लोग हैं, जिनको मैं बताता हूँ कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, परंतु सुनना नहीं है। अब देखिए, ये उनकी स्वतंत्रता है। हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। हम बस उनको बता देंगे कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आप ये करके देखना चाहें तो कीजिए, ठीक है? अब ये समाधान नहीं करना चाहते, ये तो शरीर का समाधान है। हम तो चेतना का समाधान करना चाहते हैं। अब कोई नहीं करना चाहता, तो उनकी स्वतंत्रता है। हाँ, तो कृपया करके अ, आप सभी अगर कर सकते हैं तो करें और नहीं कर सकते हैं देखिए हमको तो अपना कार्य कर देना चाहिए। जो हमको शक्ति प्रदान हो रही है, जो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना कर दें। बाकी आपका अपने ऊपर है, आप लोग अपना देखिए। जिनको जो करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। परंतु अगर मैं आप लोगों के लिए नहीं करूँ और फिर आगे-आगे लोगों के लिए करूँ तो ठीक नहीं। पर इसीलिए नंबर के लिए तो कार्य नहीं कर रहा, है ना? पर ठीक है। आप लोग खुद ही देखिए किसके लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें भी अगर लोग चले जाएँ, देखिए हम तो रिक्वेस्ट करेंगे मत जाइए, गलत नहीं बोल रहे हैं।
अगर किसी को कष्ट होता है तो 10 बजे खुल जाता है, आप लोग तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मना तो कभी करता नहीं, नहीं अभी मत बोलिए, 10 बज गए, अब बोलिए, हम मुँह बंद कर लेते हैं, एकदम सुनेंगे। कोई क्रिटिसाइज़ भी करना चाहता है ना, बिल्कुल बोलिए, हम तो वो भी सुनेंगे, ठीक है। पर क्रिटिसिज़्म भी शास्त्र अनुसार होना चाहिए, सिद्धांत अनुसार होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर वो क्रिटिसिज़्म को हम तोड़ देंगे। ओके, क्योंकि ये ये तो बहुत ही बड़ा टैबू टॉपिक है। हाँ, लोग सोचते हैं ना कि इसके बारे में क्या ही बात करें, अरे ये सब मत बोलो, बोलो। अरे लोग मूर्ख बने जा रहे हैं, गड्ढे में कूदे जा रहे हैं, जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। लोग इसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें आनंद आ रहा है। आनंद भी नहीं आ रहा, रो रो रहे हैं, सब रो रहा है और सोच रहा है खुश है। ये क्या है जी? जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करते लेकिन चाहता हर कोई है। हाँ। समस्या यही तो प्रॉब्लम है ना। देखिए, इसीलिए मैं बोलता भी हूँ, जिज्ञासा है तो पूछिए। अब सोच के देखिए, इससे बड़ा और क्या सोच सकते हैं कि मैं बोलूँ? इस टॉपिक पे बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या सोच रहे हैं? और कौन से विषय बच गया है जिस पे बात करना चाहिए? शास्त्र सम्मत है ना, सिद्धांत यही है ना, सत्य यही है ना, तो बोलेंगे ना। मेरा तो मापदंड वही है। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये हम अपने मन से थोड़ी ना बताते हैं, मेरा मन कर रहा है। हम चाहते यही हैं सभी के सामने अंधकार से प्रकाश तक पहुँच जाइए। इस विषय में भी आप अंधकार में हैं, कोई बात नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, चलिए, सबको ही चलिए। मूर्ख मत बने रहिए, माया के प्रभाव में मत रहिए, झूठा-झूठा अपने आप को दिलासा मत दीजिए। तो अगर कोई ये अनुभव कर लेगा, सच बता रहे हैं, पूर्ण रूप से अगर कोई ये अनुभव कर लेगा ना कि इस जगत में इंद्र तृप्ति जैसा कुछ भी नहीं है। एक तो पहले सबसे पहले तो ये काम वासना, परंतु इंद्र तृप्ति, पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति जैसा ही कुछ नहीं है। इस भौतिक जगत में आसक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर वो ये स्वीकार कर लेगा कि कृष्णा से प्रेम है, तो भौतिक जगत से आसक्ति समाप्त, कृष्णा से प्रेम शुरू। जीवन सार्थक हो गया, बस यही है। आप हमेशा ही प्रेम में डूबे रहिएगा। अब आपको कभी भी कोई कष्ट होगा ही नहीं, आप हमेशा प्रेम में रहिएगा। कोई आपको प्रेम करने से रोक ही नहीं सकता। कोई परिस्थिति बन ही नहीं सकती है। आपको इंद्र तृप्ति करनी नहीं है, कृष्णा से प्रेम है, आप इस जगत में रहिए, उस जगत में रहिए, किसी भी कोने में रहिए, नर्क में भी रहिए, तब भी आप हमेशा ही आनंदित रहिएगा। अगर भगवत भक्त को नर्क में भी भेज दिया जाए, भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत हो चुका है, उसको नर्क में भेज दिया जाए, उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। कमल का फूल कीचड़ में कोई प्रभावित नहीं है। कीचड़ अपना काम कर रहा है, हम अपने आनंद में। अच्छा है गुरुजी, मैं इन सब चीज़ों से 2 साल पहले ही निकल गई। थैंक्स टू गुरुजी। ठीक है। सारी गंदगियों से निकल जाइए। क्योंकि द्वेष में रह कर के कोई लाभ नहीं है। किसी भी प्रकार के माताजी को बहुत द्वेष में स्थित किया गया था। किसी भी प्रकार के द्वेष में रहिए, तो उससे क्या लाभ है? उससे क्या मिलेगा? आप अपने आप को जलाते हैं। कोई द्वेष में रहता है तो खुद को जैसे हम वो क्या आग जलाते हैं ना, आग से खुद को जला रहे हैं, ऐसा होता है। द्वेष की अग्नि हमें हमेशा जलाती है और प्रेम में रहते हैं हम हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, हमेशा खुश।
किसी को ये अनुभव करना है इस भौतिक जगत में, तो ऐसा अनुभव कीजिए, देखिए आप समझ जाइएगा। कोई आपकी कृपालु माँ है ना? आजकल माता भी थोड़ी गड़बड़ निकल जाती है, परंतु अगर माता ठीक है, बस बाकी चीज़ें छोड़िए, कुछ नहीं समझ में आता। आप कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, क्या है, क्या नहीं है, छोड़ दीजिए। आप माता के पल्लू में जाकर के छुप गए, बस। हैं? अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हुआ, कितना परेशानी है, कितना कष्ट है, सब एक बार के लिए भूल गए ना? हैं? भूल गए, नहीं भूल गए? हरे कृष्णा! हैं? सारा कष्ट एक तरफ रह गया ना? हैं? सारी परेशानी, सारा दुःख, सारा दर्द, सब एक तरफ रह गया ना? हैं? इस भौतिक जगत में अनुभव करना है तो ऐसे अनुभव किया जा सकता है कि ऐसा होता है। क्या हुआ दर्द, क्या हुआ कष्ट, सब पल भर में भूल गए। एक झटके में भूल गए। क्यों? प्रेम अनुभव होता है तो हमेशा ही खुश रहते हैं। हमको प्रेम माता से वैसे अनुभव होता है, माता से हम अगर हम चिपक जाएँ तो, है ना? माता कृपालु होनी चाहिए, माता सही गुण वाली होनी चाहिए। हमको बस वैसे ही अनुभव हो जाता है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है। Ironically, how healthy a material relationship is, it is judged by how indulged the couple is in इंद्र तृप्ति। हाँ, ना तो देखिए यही तो बात है। ये इंद्र तृप्ति में जैसे ही लोग लगते हैं, पुरुष और स्त्रियाँ, जैसे ही इंद्र तृप्ति में लगते हैं, आप समझिए ये हेल्दी रिलेशनशिप क्यों समझते हैं? आज भेद खोल देंगे। ये हेल्दी रिलेशनशिप क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इंद्र तृप्ति में लग गए, पति और पत्नी दोनों इंद्र तृप्ति में लग गए। अब देखिए होता कैसा है, पति भी बद्ध, पत्नी भी बद्ध, है ना? ये जो विषय जीवन है वो क्या करता है? बद्ध करता है। वो क्या करता है? नीचे गिराता है। तो नीचे गिर गए। अब दोनों कैसा है? ये जैसा है जैसे वो क्या उसको क्या बोलते हैं? दलदल होता है ना? दलदल में दोनों गिर जाना। और दलदल में गिर गए हैं, दोनों दलदल में ही हैं। अब देखिए साथ ही रहेंगे अब, है ना? जब दलदल में गिर ही गए हैं, दोनों डूबे ही हुए हैं, तब साथ रहेंगे। ये इसी प्रकार, ठीक है? तो हम लोगों को इस दलदल से निकलना चाहिए। ठीक है, अगर इंद्र तृप्ति की भावना है, उसको तृप्त करके फिर निकलिए। ऐसे तृप्त पूर्ण रूप से होइएगा नहीं। अनुभव कर लीजिए और फिर निकलिए। नहीं तो अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, निकलिए। गंदगी है, हैं? गंदगी में क्यों इंडल्ज होना, है ना? गंदगी में क्यों डूबना? उसमें डूब करके क्या मिलेगा? अगर कोई गंदगी है कहीं पे, हैं? तो आप दूर से ही देख करके बोलिएगा ना, ये गंदा है, हमको नहीं जाना इसमें। कि गंदगी है उसमें, कूद करके उसमें डूब करके फिर बोलिएगा ये तो गंदा हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, हमको नहाना है, गंदे हैं हम, गंदे हैं। जाकर के नहाइएगा और फिर अगली बार से बोलिएगा उस गंदगी में नहीं जाएंगे। परंतु कोई एक मूर्ख व्यक्ति होगा, बार-बार उस गंदगी में कूदेगा। है ना? ऐसा नहीं करें तो अच्छा है। गंदगी में कूद करके क्या मिल रहा है? हुँ। हरे कृष्णा। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बातें? हुँ। कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कुछ नहीं बोलना किसी को? आप लोग बहुत कम अनम्यूट करके बोलते हैं। क्यों नहीं अनम्यूट करके बोलते हैं? हुँ, बोलिए, मनाही थोड़ी ना है। कुछ-कुछ माताएँ हैं जो अनम्यूट नहीं कर सकती हैं, है ना? ठीक है, कोई बात, बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए। हुँ, सरिता माता जी, गिरधारी प्रभु जी, जिज्ञासा कभी नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? पूछा कीजिए, हैं? आप लोग तो अनम्यूट करके भी आराम से पूछ सकते हैं कोई भी जिज्ञासा। कुछ-कुछ परिवार में इश्यू होता है। विपुल प्रभु जी के परिवार में इश्यू नहीं होना चाहिए। हुँ, यस,
कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं है मत पूछिए, परंतु होए तो पूछ लेना चाहिए। यस, नहीं है जिज्ञासा? हुँ? चलिए एक काम करते हैं, तब तक ये देखते हैं। देखिए कितने अच्छे-अच्छे पिक्चर्स हैं। हैं? ये देखिए ये एक टैब में है। वैसे ये टैब में सबसे ज़्यादा होगा, है ना? ये एक है, ठीक है। हम दूसरे पे आते हैं। ओके, सो पेज 1 अब पेज 2 में जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए, मेरे को एक और बार अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कीर्तन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, No, हरे कृष्णा, Babuji. हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।